फिर हिली धरती। 2 घंटे के भीतर 3 बार कांपी धरती। हरियाणा से लेकर अरुणाचल तक भूकंप के झटके। भारत में इसी महीने 15 झटके किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं। भारत में जुलाई के महीने में 15 छोटे भूकंप के झटके दर्ज किए गए। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को धरती फिर डोलने लगी। इस बार रोहतक से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे के भीतर 3 बार धरती कांपी। इस दौरान दिल्ली के नजदीक रोहतक में 3.3 तीव्रता से धरती हिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहला झटका रात 12:46 पर आया। इसकी तीव्रता 3.3 थी। वहीं दूसरा झटका असम में नौगांव में महसूस किया गया, जो रात के 1:37 पर आया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तेजी 2.9 थी। इस झटके का भी ज्यादातर लोगों को एहसास नहीं हुआ। भूकंप का तीसरा झटका अरुणाचल प्रदेश में आया। यहाँ भी असम की तरह ही 2.9 की तीव्रता से धरती हिली। ये भूकंप रात 2:56 पर आया। बताया जा रहा है कि इसकी गहराई 2.9 किलोमीटर थी। ऐसे में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोग डरे हुए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये किसी तरह के खतरे का संकेत तो नहीं। जुलाई के महीने में आए भूकंप की बात करें, 1 जुलाई को सांगली में 2.4 तीव्रता का भूकंप आया था। 8 जुलाई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3.2 की तेजी से धरती हिली। 10 जुलाई की सुबह 9 बजे हरियाणा में झज्जर के पास 4.4 की तेजी का भूकंप आया था, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत कई अन्य जगहों पर भी महसूस किया गया। इसके बाद 11 जुलाई को हिमाचल के चंबा में 3.5 तेजी का भूकंप आया था। 11 जुलाई को ही जयपुर में 2.5 तीव्रता के झटके आए थे। 11 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में भी शाम के वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो 3.7 तीव्रता का था। इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर के नजदीक था। इसे रोहतक, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा सहित कई जिलों में महसूस किया गया था। लगातार धरती के कांपने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं और इसके पीछे क्या भूगर्भीय कारण है। दरअसल पृथ्वी की सतह कई बार टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है, जो लगातार धीमी गति से हिलती रहती है। भारत की बात करें तो ये इंडियन प्लेट पर स्थित है, जो उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ये टक्कर करोड़ों सालों से जारी है और इसी वजह से हिमालय पर्वतमाला बनी। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो दबाव बनता है। जब ये दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है और इससे भूकंप आता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र कौन से हैं। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर भारत को जोन 2, 3, 4 और 5 में बांटा है, जिसमें जोन 5 सबसे अधिक भूकंपीय रूप में सक्रिय है। यह सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र है। जोन 2 सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत आता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से सबसे ज्यादा टकराती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इसके अलावा उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से, खासकर जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती है, वहीं उत्तराखंड के कुछ हिस्से जिनमें हिमालय क्षेत्रों के ऊपरी भाग शामिल है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र, जहां 2001 में विनाशकारी भूकंप आया था। वहीं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जोन 5 में आते हैं। इनमें हिमालय बेल्ट वाले इलाके शामिल है। जोन 4 मध्यम से उच्च भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र है। इसके अलावा दिल्ली का इलाका जोन 4 में स्थित है। ये मध्यम से उच्च भूकंपीय खतरे का क्षेत्र है। भूकंप से जुड़ी इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.